नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य भारत न्यूज और हम आपके साथ हैं शंभू पासवान। और हम आपको बता दें, आज छठ महापर्व का पहला दिन है और 11 तारीख को हमारे यहाँ लोकतंत्र का महापर्व है जो कि मनाया जाएगा। और हम आज जो आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, यह चर्चा चुनावी चर्चा है और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश भैया जी, देख लीजिए। और इससे हम चुनाव पर विश्लेषण करेंगे और जानना चाहेंगे, हम कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के विश्लेषण करते हैं और जानना चाहेंगे बड़े भाई से आखिर क्या रणनीति बन रहा है लोगों के बीच में और क्या माहौल है, कौन हो सकता है यहाँ का विधायक, कोढ़ा विधानसभा की विधायक कौन हो सकता है। तो ब्रजेश भैया ये जी, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कि अभी क्या उम्मीद क्या लग रहा है। देखिए सन्नी, एक चीज हम बताएं, कोढ़ा के बारे में अभी तो पूरा लोग स्पष्ट खुला भी नहीं है और हम लोग जो आप और हम फील्ड में घूम रहे हैं समझ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज है ना कि यहाँ पर 3-4 प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला है। एक तो आप जान ही रहे एनडीए प्रत्याशी हैं कविता पासवान जी, दूसरी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं पूनम पासवान जी, तीसरा है निर्मल कुमार राज या निर्मल पासवान कह सकते हैं जो जनसुराज से हैं, और चौथा वकील दास जी। तो इन चारों में एक चीज आपको समझना पड़ेगा। देखिए हम नीचे से सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं, नीचे से बात करते हैं कि वकील दास जी 30 साल से कोढ़ा की राजनीति कर रहे हैं। कई बार इलेक्शन लड़े भी और पंचायती लेवल पे एक बार वो प्रमुख भी रहे और दूसरा बार वो जिला परिषद भी रहे हैं। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, वो काफी लोगों में चर्चा का विषय भी अभी बना हुआ है, आपने भी देखा होगा संजय जी। नहीं रो रहे थे और काफी लोगों से गुहार कर रहे थे कि हमने क्या गलती किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि एक रोने वाली वीडियो पर उनको बहुत ज्यादा मतदान हो सकता है या उनको वोट मिल सकता है। आखिर वकील दास जी पर लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ये सबसे बड़ा चीज है कि आखिर में जो व्यक्ति आपके हर दुख सुख में लड़ा हो, हमको याद है हमने जब से पत्रकारिता शुरू किया है हमने उनको कई बार देखा है। एक समय में NH-31 पर बहुत सारा गड्ढा हुआ करता था जी, उन्होंने ही इस पर धान रोपा था। कई एक बार वीडियो से झगड़ा भी हुआ, उसमें एक बार वो जेल भी गए हैं। वीडियो से लड़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने लिए लड़े होंगे, समाज के लिए ही लड़े थे। उसमें कई एक बार जेल भी गए हैं, लेकिन लोग अब क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं ये हमको तो नहीं पता चल पा रहा है। दूसरा है अभी नए चेहरे के रूप में आ रहे हैं निर्मल पासवान जी। निर्मल पासवान जी अभी जनसुराज से हैं और यंगस्टर में खासा जो यंगस्टर वोटर है उनमें उनका खासा एक क्रेज देखा जा रहा है। अब पता नहीं है वो मतदान तक वो संभाल पाएंगे इस क्रेज को कि नहीं संभाल पाएंगे, ये तो अलग की बात है। आप भी सन्नी जी कई बार आप गए हैं तो देखे ही हैं। अब रहा तीसरा पूनम पासवान जी। देखिए पूनम पासवान जी में क्या है ना कि पूनम पासवान जी से लोग खास करके अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं हमारे, वो काफी निराश हैं। आखिर क्यों निराश है? हाँ, क्यों निराश है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। निराश इस वजह से है सन्नी जी कि पिछली दफा तो वो हार गई थी जी। उससे पहला जब वो विधायक थी तो काफी लोगों से वो मिल नहीं पाई थी या फील्ड में नहीं थी। तो लोगों का ये कहना है कि देखिए जीतने के बाद भी वो फील्ड में नहीं थी और हारने के बाद भी वो नहीं कभी आई कि भाई क्या हाल है क्या। देखिए जो हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता का कहना है, खास करके अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वोटर हैं उनमें खासा नाराजगी है इनके प्रति कि आप 5 साल कहाँ थी। अब हो सके कि पूनम पासवान जी के सोचती होंगे कि ये लोग कहाँ जाएं, क्या करेंगे, लास्ट में तो वोट हम ही को करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि भैया आप थे कहाँ, मैडम आप थी कहाँ, हमारे ठीक है हार गई, हारने के बाद तो आपको आना चाहिए था समाज में कि हाँ आप कहाँ हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
अब रहा कविता पासवान जी का, तो देखिए कविता पासवान जी के बारे में तो लोगों का जो उनका वोटर है, आपको पता ही है कि बीजेपी का वोटर जो बहुत साइलेंट होता है, जी जी, वो बोलेगा नहीं, ठीक है, और हम लोग के पास भी वो सामने नहीं आ रहा, सामने नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों में कुछ नाराजगी है। नाराजगी का कारण हम आपको बता रहे हैं। कुछ एक दो व्यक्ति जो उनके साथ घूमते हैं या उनके साथ काम वाम करते हैं, तो उन लोगों के चलते मैडम से नाराजगी है। क्या आपने भी देखा है, एहसास किया होगा सन्नी जी, आपने भी एहसास लिया है कि उनसे लोग क्यों नाराज हैं? क्या हम गलत बोल रहे हैं जी? ये आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम भी रिपोर्टिंग करते हैं, और सुनने को मिल रहा है कि अभी जो वर्तमान विधायक थी कविता पासवान जी, कुछ लोग इनसे भी नाराज हैं। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं कि नाराजगी का कारण है कि इनके साथ एक दो व्यक्ति हैं जो घूमते हैं, पता नहीं अब उनका क्या समाज में प्रभाव है, लेकिन मैडम से अगर कविता पासवान जी से नाराजगी का कारण वो एक दो या तीन व्यक्ति हैं, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। और उनसे नाराजगी का कारण पर्सनली अगर कहिएगा तो उनसे लोगों को नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी है कि वो दो तीन व्यक्ति जो हैं, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, शायद समाज में उनका पकड़ अच्छा नहीं हो या जो भी हो, लोग इस वजह से नाराज हैं। तो अब देखिए सबसे बड़ा चीज है कि नाराजगी तो सबों से है जी। अब पता नहीं आगे क्या होगा सन्नी जी, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो अनुभव फील्ड से हुआ है उसमें एक ही चीज है कि देखिए ये दोनों आज भी आप रिपोर्टिंग हमारे साथ कर रहे थे, हम दोनों भाई कर रहे थे, तो वहाँ आपको क्या लगा था ये बताइए? वहाँ तो दोनों उससे नाराज जनता बता रही थी कि उसकी समस्याओं का हल नहीं किया जाता है, इसीलिए वो जो है कि लोकल कैंडिडेट को पसंद कर रहे थे। और हम ये जानना चाहते थे कि अभी जो वर्तमान विधायक थे कविता पासवान जी, वो कितना विकास किए हैं? आप तो पूरा क्षेत्र घूमते हैं। देखिए विकास का कोई मापदंड है क्या जी? आप जितना भी कर लें वो कम ही है। ठीक है भाई, थोड़ा सा बात कर रहे हैं, ठीक है, मिलेंगे। अपने घोड़ा था ओह अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कभी हम लोग को भी घोड़ा पे घुमाइए ना। छोटका भाई को भूल गए। अरे नहीं ऐसा नहीं, घोड़ा पे हम लोग भी चढ़ना चाहते हैं, ठीक है भाई। अरे हाँ, क्या कुछ बोल रहे थे? मतलब क्या विकास के बारे में बोल रहे थे कि आखिर वर्तमान विधायक। देखिए हम एक ही चीज आपको सन्नी जी बोलते हैं कि विकास का कोई मापदंड नहीं है। आप जितना भी क्षेत्र में विकास कर लें, वो अगले को, सबको तो नहीं, सबको आप खुश कर सकते हैं क्या? पांचों उंगली बराबर तो है नहीं, लेकिन जहाँ तक है एक चीज है कि मैडम का एक चीज है, कविता पासवान जी जब से बनी है, रोड बोर्ड तो ठीक ठाक ही है। अब रहा स्वास्थ्य का, तो उनका सरकार में स्वास्थ्य का भी अच्छा ही काम हुआ है, लेकिन अब जनता है, जनता की अपेक्षाएं क्या है वो हम आप तो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हर बार के चुनाव में कुछ ना कुछ मुद्दा होता है। हाँ। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी से कोई भी मुद्दा अभी बाहर नहीं निकल के आया, क्या हो सकता है? देखिए ये चीज हम आपको सन्नी जी एक बताएंगे, ये देखिए मुद्दा तो कभी खत्म होगा ही नहीं। आप भी अपने घर में अगर आप रहते हैं तो सब चीज पूरा कर सकते हैं क्या? या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो मुद्दाएं अलग हैं, लेकिन एक चीज है कि इस बार का रोचक होगा, और एक निर्दलीय प्रत्याशी है, और एक प्रशांत किशोर जी का पार्टी है जन स्वराज, वो भी अच्छे खासे प्रभाव में दिख रहे हैं अभी तक। अब आगे का क्या रुझान है ये तो हम आप नहीं बता सकते हैं। और रहा इन दोनों को, तो इन दोनों से लोग थोड़ा सा नाराज है। पूनम पासवान जी से भी लोग नाराज है कि वो हमारे क्षेत्र में आई नहीं 5 साल, और मैडम से इसलिए नाराज है कि 3-4 लोग जो हैं इनके साथ अब घूमे हैं। अब क्या है उनका, वो आप और हम तो नहीं जानते हैं, तो जनता का दिल में है, दिमाग में है, देखना है कि जीतता है कौन हारता है। एक तरफ है कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे, और दूसरी तरफ जो है कि एनडीए सरकार ने महिलाओं को खाते में 10-10 हजार रुपया दिए। ये 10 हजार रुपया कितना प्रभाव डालेंगे? ये 10 हजार से प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत महिलाओं को तो मिला भी नहीं है, और जिनको मिला है तो आप एक चीज जान जाइए ना कि फ्री का चीज का महत्व कितना होता है। आपके घर में अगर कोई फ्री का कोई चीज दे दे तो उसका महत्व आप कितना देंगे? नहीं देंगे।
तो रहा 10,000 का प्रभाव, तो ये प्रभाव कुछ खासा बिहार में ही, हम अपने क्षेत्र का नहीं, बिहार में ही कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहे कि जितनी सीएम दीदियां हैं उनको हम सरकारी नौकरी देंगे और 30,000 का सैलरी करेंगे। तो देखिए उन्होंने कहा है, अब क्या करेंगे। अब इन्होंने 10,000 दिया है, अब दिया है 10,000 रुपया लेकर फ्री का कोई महिला को अगर मिल रहा है तो उसका कितना वो वैल्यू देंगी वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज है कि इसका कुछ खासा प्रभाव नहीं है। और अभी यंगस्टर्स जो हैं, जो हमारे क्षेत्र में जो मोबाइल यूज करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी का सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमको नहीं लगता है कि ये सब चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। हम लोगों को बस यही चीज देखना है कि इस बार लोग जनसुराज को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जनसुराज भी काफी मेहनत किया है। आपको भी सन्नी जी पता ही, आपने कई बार रिपोर्टिंग भी किया है जनसुराज में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, एक तरफ तेजस्वी को लेकर जंगल राज बताया जा रहा है, दूसरी तरफ एनडीए को लेकर महाजंगल राज बताया जा रहा है, कहीं तीसरा ना बाजी मार ले। हाँ, हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये दोनों लोग अब इन लोग से त्राही कर रहे हैं, ठीक है। अरे कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए ना। इस बार लोगों को मिला है ऑप्शन जनसुराज के। देखिए जनसुराज ऑप्शन के रूप में आया है। पहले जनसुराज कोई पहले ऑप्शन था ही नहीं। आपको अगर चुनना है तो एनडीए को चुनिए या गठबंधन को चुनिए। लेकिन इस बार ऑप्शन आया है कि ऑप्शन में जनसुराज है। अब लोगों का है, अब देखिए यहाँ के लोग तो जातिगत भावनाओं से जुड़े हुए हैं। अब जाति के लेकर, धर्म के लेकर, अब देखिए ना धमदाहा में जाति लेकर संघर्ष चल रहा है, फॉरवर्ड बनाम ओबीसी के लेके या जो भी नीचे तबके के लोग हैं। अरे यही सब चीज लेके ना हमारा बिहार पिछलता जा रहा है। तो इस बार ऑप्शन है। अब देखिए लोग क्या करते हैं। पहले ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन इस बार थर्ड पार्टी अपने बिहार में आई है जनसुराज। देखते हैं प्रशांत किशोर जी का कितना मेहनत काम आता है। वैसे कोढ़ा में भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक दो पत्रकार पूर्णिया में मिले थे, उनका कहना था कि नहीं जनसुराज धीरे धीरे उसका क्रेज कम हो रहा है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि क्रेज कम हो रहा है, ठीक है। अब रहा इलेक्शन का, तो आप जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब कब क्या पलटी मारेगा ये तो आपसे बेहतर और हमसे बेहतर तो कोई जानता नहीं, क्योंकि आप सन्नी जी कितना मेहनत करते हैं रिपोर्टिंग में, तो आप बता ही सकते हैं। और हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश भाई जी। और आप इस वीडियो को देखिए और आपको कैसा लगा, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उस पर विचार करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।